Now in this session we will study about the solubility. That what is solubility? The amount of a solute dissolved at room temperature in 100 gram of a solvent. देखिए सॉलिबिलिटी को अगर हम मैं कॉमन टर्म या कॉमन ज़बान में बोलूँ तो किसी भी सॉल्वेंट की कितनी सलाहियत है अपने अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व करने की. सो दिस इज इन अ कॉमन टर्म्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सॉलिबिलिटी. बट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें तो हम देखेंगे द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर. नाउ व्हाट इज रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर एट विच द एक्सपेरिमेंट इज कैरिंग आउट और अ सिंपल प्रोसीजर और फिनोमिना इज अकरिंग. दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्द टेम्परेचर या ना ही बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर. लाइक मैं कोई फ्रीज़र के टेम्परेचर की अगर मैं बात नहीं कर रही या मैं बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर की बात नहीं कर रही, तो दीज टेम्परेचर्स आर नॉट कंसिडर्ड अंडर द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर इज सिंपली टेम्परेचर मिडवे बिटवीन द नॉर्मल टेम्परेचर. नाउ कह रहे हैं कि किसी भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का डिसॉल्व हो जाना कौन से टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर. मेक श्योर टेम्परेचर हाई ना हो और मेक श्योर टेम्परेचर लो ना हो. कितने सॉल्वेंट में? नाउ इन्होंने एक अमाउंट दे दी कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना होना चाहिए? 100 ग्राम. अब देखें इन्होंने ये फिक्स्ड अमाउंट देने का मकसद क्या है कि एक समंदर है, सही है, उसमें बहुत सारा पानी है ना, तो उसकी डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी भी है, लेकिन उसमें इतना सारा सॉल्वेंट है कि उसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व होता जाएगा. लेकिन हम सॉल्युबिलिटी का इन्होंने क्राइटेरिया, लाइक फॉर सपोज देखें, हमें पता है कि 1 kg इज़ ऑलवेज इक्वलेंट टू द 1000 ग्राम्स. ये एक फिक्स्ड अमाउंट है ना. इसी तरीके से अगर मैं एक दर्जन की बात कर रही हूँ, सो इट इज़ ऑलवेज इक्वलेंट टू 12. सही है, तो ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है. इसलिए सॉल्युबिलिटी को भी मेजर करने का एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है, जो कि ये है कि 2 टर्म्स एंड कंडीशन लाजिम होनी चाहिए. एक तो रूम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करके सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज़ या कम की बात नहीं हो रही. इन्होंने यहाँ टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर की बात की है? रूम टेम्परेचर की बात की है. दूसरा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए. एक फिक्स क्वांटिटी इन्होंने डिफाइन कर दी, विच इज़ 100 ग्राम. यानी कि 100 ग्राम में रूम टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है, तो वो सॉल्वेंट की तब जो सलाहियत होगी सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की, हम वो कहेंगे कि इसकी ये solubility है. It has a this amount of a solubility, it has a that much tendency to dissolve solute. So this is the concept of the solubility. Now the factors affecting the solubility. There are some factors. कुछ factors ऐसे हैं जो किसी भी solute की solubility पे affect करते हैं. Now what are these factors? Number 1 temperature, number 2 pressure, number 3 the nature of the solute and solvent. ये 4 वो factors हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन की फॉर्म होने में जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, यानी कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना, वो 4 ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं. नाउ नंबर 1 टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसे किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट करता है समझते हैं. सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ अ सॉल्यूशन हम पढ़कर आ चुके हैं कि कितनी तरीके के सॉल्यूशन फॉर्म हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट. हम पढ़कर आ चुके हैं सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है बिल्कुल. गैसेज लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती हैं. हम एग्जाम्पल भी पीछे पढ़कर आ चुके हैं किसकी? कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की. इन सच कंडीशन, इन सच केस द गैसेज आर डिसॉल्व इन लिक्विड. नाउ स्टार्टिंग विद द सॉलिड इन अ लिक्विड. ये बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की इंक्रीज होगी. बट देयर इज एक्सेप्शन, वी विल स्टडी इट लेटर, कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सॉल्यूट को आप जब उसका टेम्परेचर रेस करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में इंक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे हमें एग्जांपल दी है कि मैंने 1 कप ऑफ वाटर में मैंने शुगर डाल दी, सही है. एट दैट टाइम द टेम्परेचर वाज 0 डिग्री सेल्सियस. तो कितने अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व होगी 100 ml ऑफ वाटर में? फॉर सपोज कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 179 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व हो रही है 100 ml ऑफ वाटर में, सही है. लेकिन व्हेन आई इंक्रीजेस द टेम्परेचर, मैंने इसी सॉल्यूशन का अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया
तो द अमाउंट ऑफ शुगर विल डिजॉल्व, पहले टेम्परेचर क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, नाउ फॉर सपोज मैंने टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, सही है। सो द कैपेसिटी ऑफ द डिसोल्यूशन विल इंक्रीज एंड इफ आई विल फर्दर एड शुगर इन इट, सो अब कितनी डिजोल्व होगी उसी 100 ml में, मैंने सॉल्वेंट इंक्रीज नहीं किया, जाहिर है जब मैं सॉल्वेंट इंक्रीज करूंगी तो टेंडेंसी तो वैसे ही बढ़ जाएगी, उसी सॉल्वेंट में पहले भी 100 ml था अब भी 100 ml है, उसी 100 ml ऑफ वाटर में अब जो शुगर डिसॉल्व होने की कैपेसिटी है वो कितनी है 487 ग्राम, बट देयर इज अ टर्म एंड कंडीशन, एंड व्हाट इज दैट टर्म एंड कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर। आई रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू द 100 डिग्री सेल्सियस, सो इन सच कंडीशन आई कैन से दैट द टेम्परेचर अल्टीमेटली अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उस स्पेसिफिक सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना। हाउ कम, कैसे, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफेक्ट होती हैं। क्या होता है टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पे, कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं, सही। जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाएंगी किसी भी सब्सटेंस के दरमियान तो उसका डिसोल्यूशन रेट, उसका डिसॉल्व होने का रेट इंक्रीज हो जाएगा, उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विल अल्टीमेटली इंक्रीज। नाउ द थिंग इज देयर इज एक्सेप्शन, एंड व्हाट इज दैट एक्सेप्शन, ये तो मैंने आपको सॉलिड एंड लिक्विड की example दी थी, but there is an exception in a case of gases and liquid. If I am talking about the solubility of a gases and liquid, so there is an exception. What is that exception? कि इस condition में temperature increase करने पे solubility increase नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होगी। देखिए हर केस में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो कि हमें मेमोराइज करनी होती हैं, तो आपको मैंने बताया था कि हर केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द गैसेज एंड लिक्विड। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई, कोल्ड ड्रिंक्स भी बताई थी मैंने आपको गैसेज इन लिक्विड सॉल्यूशन में। अब आप देखें, अगर अब इसको कॉमनली ऑब्जर्व करें कि अगर मैं इस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ा दूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो रही थी, यानी कि मॉलिक्यूल्स करीब होने के बजाय दूर हो रहे थे। अब अगर हम चाहते हैं कि गैसेस को हम डिसॉल्व करें तो हम चाहेंगे कि उनका मॉलिक्यूलर गैप कम हो। ऑब्वियसली सी बात है, मॉलिक्यूलर गैप कम होगा, पार्टिकल्स करीब करीब होंगे तो वो स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकेंगे, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे सो वी कांट, मतलब हम उन्हें उनको गैदर करने, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए उन्हें गैदर करने की जरूरत है, लेकिन जब उनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं सो दे आर नॉट क्लोजर टू ईच अदर एंड दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिसॉल्व दैम। So in such case, in such condition, on the condition of the dissolution of the gases, we must have to remember that we do not have to increase the temperature. If we increase the temperature, the molecular forces become weaker and they will get far apart from each other and ultimately they cannot dissolve. So solubility decrease. I can say that on increasing temperature, the solubility of gases decreases. On increasing temperature, the solubility of the gases decreases, and the reason is the increase intermolecular force gaps between them. So this is the concept of this is the first factor, temperature, that how does it affect the solubility of any substance. Solid in a liquid, on increasing temperature solubility increase, but in case of gases and liquid, on increasing temperature the solubility will decrease. In next session we will further discuss about these two factors, that how these factors affect the solubility of a substance. Thank you.